हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर 12 अक्टूबर को बिहार एस्टेट का जो है वो एग्जाम हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जो है वो विधानसभा चुनाव भी बिहार के अंदर हुए हैं और फिर से एक बार नीतीश कुमार जी जो है वो सीएम की कुर्सी पर जो है वो पदस्थापित हुए हैं। ठीक है, और आप सभी ये सब जानते ही हैं। और सरकार जो पहले वाली थी वही सरकार है, तो ऐसे में जो सरकार अगर लास्ट वाली सरकार ही अगर बार बार जो है वो आती है तो कहीं ना कहीं सरकार को सारा सिस्टम पहले से पता होता है। तो ऐसे में सारी प्रक्रिया जो है वो रेगुलर चलना शुरू हो चुकी है। और हमने एक सेशन में बताया भी था कि बिहार एस्टेट के बाद बहुत जल्द जो है वो बिहार टीआरई 4.0 का एग्जाम भी आप सबका जो है वो नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा और बहुत जल्द इसका एग्जाम होगा। और हमने बहुत सारे सेशंस लिए कि बिहार के अंदर एस्टेट में 4.0 में किसका फॉर्म भरना चाहिए। ये भी हमने एक सेशन में आपको बताया था कि बीएसटी का आपको फॉर्म भरना बेटर रहेगा या अकाउंट्स या ईपीएस। तो उसके लिए हमने 1.0, 2.0 और 3.0 की कट ऑफ और सीटों के आधार पर हमने एक एनालिटिकल सेशन में भी आपको बताया। तो हर तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके लिए भी एक्टिविटी करते रहते हैं। और इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे बिहार एस्टेट 2025 को लेकर कि फाइनली कब आएगा आपका रिजल्ट और क्या होगा नॉर्मलाइजेशन, ये और मेरिट किस आधार पर जारी होगी। और अगर मेरिट आएगी और रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो आगे का आपका एग्जाम है टीआरई 4.0 जिसमें आप सब लोग बैठेंगे, कोई अकाउंट्स का देगा, कोई बीएसटी का देगा, तो कोई ईपीएस का देगा, तो वो कब तक होगा ये सब कुछ इस सेशन के अंदर एक एक करके हम यहां पर जो है वो करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिहार 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और एस्टेट का एग्जाम अभी दे चुके हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की तैयारी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप सभी के लिए बड़ा बेनिफिशियली रह सके। ठीक है, और फैकल्टी की बात करें तो आप सब जानते ही हैं जहां पर हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है, लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल हमारे साथ है। और इवन यही नहीं, बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज भी हैं जिनको समय समय पर हम हायर करते हुए उनकी भी सेवाएं लेते हैं। तो हर तरीके से हर सब्जेक्ट्स के लिए एक्सपर्टीज के रूप में अनुभवी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है और एक एक सब्जेक्ट में दो दो तीन तीन एक्सपर्टीज हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कॉमर्स के फील्ड में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम है आरपीएससी अड्डा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं और आप सब देख भी रहे हैं। दूसरा, हमारी फैकल्टी की बहुत सारी वीडियोस, लाइव सेशंस, मैराथन्स, पीवाईक्यूज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी अड्डा के बारे में आप जानते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर वेल नोन प्लेटफॉर्म है आरपीएससी अड्डा। तो निश्चित रूप से कॉमर्स के फील्ड में आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इवन बिहार की या और स्टेट्स की भी, तो आरपीएससी अड्डा पर वो कोर्स आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो एक बार हमारे एप्लीकेशन को जरूर विजिट करके आप जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और अब आते हैं इस सेशन की मेन बात में कि क्या सर बिहार स्टेट का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, और दूसरा बिहार स्टेट का रिजल्ट आएगा तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो वो सारी बातें एक एक करके हम करने वाले। तो आप सभी को लग रहा होगा, तो पहला आंसर तो आपके सामने इस स्क्रीन के माध्यम से आ गया है। हम ऑथेंटिक न्यूज के साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो पहला आंसर तो क्लियर है कि बिहार स्टेट का रिजल्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही निकलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रो एग्जाम यानी कि जो पहले आपने एग्जाम दिया, रो स्कोर का मतलब क्या होता है, सुनो। रो का मतलब होता है कच्चा, जैसे रो मटेरियल होता है ना, अब समझ में आया होगा आपको। तो रो स्कोर का मतलब जो पहले आपका स्कोर आ रहा है ना, वो फाइनल स्कोर नहीं है, ये कच्चा स्कोर है। इसका मतलब क्योंकि बिहार के अंदर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। तो ये संभावना है कि वो स्टूडेंट जिनके कुछ नंबर बढ़ रहे हैं तो वो कम हो सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के नंबर कम हो रहे हैं तो कुछ नंबर उसमें बढ़ भी सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तय होगा। और आपको पता होगा जब एक एग्जाम बहुत सारी अलग अलग शिफ्ट में होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और ये केवल बिहार की बात ही नहीं है, राजस्थान, यूपी, बहुत सारे स्टेट्स में आपने ये देखा होगा कि जब बल्क में स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उनका जो है वो रिजल्ट आता है। और उसका सीधा कारण भी सही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसीलिए होता है कि आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है, सबके पेपर अलग आए। किसी के पेपर में अकाउंट्स टफ होगी तो किसी में स्टेट टफ होगी, किसी में इको टफ होगी तो किसी में लॉ टफ होगा, किसी में बिजनेस टफ होगा तो किसी में एफएम टफ होगा, तो किसी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग टफ होगा। लेकिन आप समझ चुके होंगे कि टफ तो अलग अलग लेवल पे होता है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन करके ही सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। रो स्कोर पर नहीं बनेगा रिजल्ट, प्रश्न पत्र का अलग होगा स्तर, अलग अलग पारियों में एक ही विषय की परीक्षा के कारण निर्णय ये लिया जाएगा। और 150 में से 76 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में हो सकते हैं, फेल। यूं कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब समझे, अगर आपके 150 में भी 50% है
लेकिन बाद में पता लगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ मार्क्स कम हो गए, तो हो सकता है कि इस एग्जाम से आप बाहर भी हो सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ अदर जानकारी भी जुड़ी हुई है जो इस न्यूज में है, आपके लिए कॉमर्स के लिए नहीं पर दूसरे विद्यार्थियों के लिए काम की है, तो ये चीजें आप बाद में पढ़ सकते हो। कंप्यूटर विज्ञान वालों के लिए बीएड होना जरूरी नहीं है, अच्छा नियम आया कंप्यूटर वालों के लिए। तो आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही फाइनल आपका जो है वो रिजल्ट एस्टेट का आएगा, और उसी के आधार पर जो है वो आप बिहार 4.0 के एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें सर दूसरी कि बिहार 4.0 का रिजल्ट कब आएगा, टीआरई 4.0 के लिए जो है वो एग्जामिनेशन शेड्यूल कब से आएगा, क्योंकि इसमें आप क्वालिफाई होंगे तो उसमें बैठोगे। तो देखिए, शिक्षा विभाग में रिक्त पद भरे जाएंगे, सुनील कुमार जी ने कहा है। ये कौन सुनील कुमार जी है? जो अभी नव नियुक्त हुए हैं, आप सबको जानते हो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव अभी रिसेंटली हुए हैं, अभी 7-8 दिन पहले रिजल्ट आया है, और उसी चुनाव नतीजों के आधार पर अब आपके जो है वो सीएम कौन है? सुनील कुमार जी, शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जाएगा, इसके लिए जिला स्तर पर रिक्त पदों की जानकारी ली जा रही है। यह बात उन्होंने मंगलवार को विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कही। मैंने बोला ना, नवनियुक्त हुए, तो नवनियुक्त होते ही सबसे पहले इन्होंने एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। जिले स्तर पर इन्होंने जो है वो पता लगाना शुरू कर दिया है कि कितने कितने रिक्त पद है। ठीक है, जैसे पटना में कितना है, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कहा कि स्कूलों में टाइमिंग का कड़ाई से पालन होगा, और शिक्षकों को निर्धारित समय में स्कूल आना होगा, छात्रों को अच्छे से पढ़ाना भी उनकी जिम्मेदारी है, और साथ में शिक्षा विभाग में चल रही योजनाओं की मॉनिटरिंग करके उसमें तेजी जो है वो लाई जाएगी, अच्छी मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, अच्छे से निगरानी करके स्कूलों में जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। पहले चरण में छात्रों की भी हाजिरी डिजिटल रूप में टैबलेट से शुरू हो गई है। मतलब शिक्षा विभाग में आए हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, तो शिक्षा मंत्री आप जानते हो कोई भी मंत्री आते हैं तो एक्शन मोड में काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, डिजिटल सिस्टम लाने वाले हैं। स्कूलों में अटेंडेंस भी डिजिटल मोड पे हो रही है, हर तरीके से शिक्षा विभाग में काम हो रहा है। तो आप सब समझ चुके होंगे कि देखो, मोस्ट ऑफ संभावना है रिजल्ट की कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, इसके आधार पर तो ये लग रहा है। ठीक है, और जब इतना इस तेजी से वो उन्होंने कहा है कि हम वैकेंट पोस्ट का पता लगा रहे हैं, तो आप मान लीजिए इस प्रोसेस में ज्यादा नहीं माने तो भी आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीना आप ज्यादा मान लो, यानी कि दिसंबर पूरा मान लो, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, और लगभग दिसंबर एंड तक ये जिला लेवल पर वैकेंट पोस्ट का पता लगा देंगे। तो ये संभावना है पूरी कि जनवरी के प्रथम या सेकंड सप्ताह तक, ठीक है, ज्यादा तो हम ऑथेंटिक नहीं कह सकते, पर हमारी न्यूज और हमारे अनुभव के आधार पर जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक, यानी कि 15 जनवरी तक यह संभावना है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपके सामने आ जाएगा कि अकाउंट्स में इतनी पोस्टें हैं, बीएसटी में इतनी पोस्टें हैं, और ईपीएस में इतनी पोस्टें हैं, और उसके बाद आपको पता ही है कि एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखो, क्योंकि आपको समय आप 3-4 महीने का ही मिलेगा। दिसंबर में एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में वैकेंसी आ गई, 1 महीना फॉर्म चलेगा, तो फिर उसके बाद मान के चलो कि फरवरी मार्च नहीं भी मानो तो अप्रैल मई तक ये एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि नई सरकार, इसका मतलब ये भी मत सोचना कि एग्जाम बहुत लेट होगा, एग्जाम जल्दी ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने इन्होंने कहा था कि एस्टेट के लिए हम एग्जाम के बाद बिहार 4.0 की पोस्ट लाएंगे। ये एक मुद्दा जो है वो पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है, तो ये पूरी संभावना है कि बहुत जल्द आपका एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, और आप सब जानते ही हैं बिहार के अंदर 4.0 में 3 स्ट्रीम में आपका एग्जाम होता है, अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस। बीएसटी का मतलब बिजनेस और ईपीएस का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। तो 3 स्ट्रीम में ही बिहार में एग्जाम होता है। तो तीनों ही कोर्सेज को हम हमारी एप्लीकेशन के थ्रू करवा रहे हैं, कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में ये कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। तो अगर आपका सपना है कि सर हम बिहार 4.0 के रूप में हम शिक्षक के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, और एस्टेट हमें पूरा विश्वास है कि क्लियर हो जाएगा, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, हमारा अच्छा स्कोर है, तो आप घर बैठ के बिल्कुल भी जो है वो देरी मत करो, अपनी तैयारी में लग जाओ। अब जो है वो समय को डिले आप मत करो, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम को हुए भी आज हमारा 1.5 महीना होने आया है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल देरी मत करो, अपनी तैयारी में जो है वो लग जाओ। हमारी एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में ये तीनों ही कोर्सेज मिल जाएंगे। अब आपकी इच्छा है आप किस में तैयारी कर रहे हो, किस में आपकी कमांड है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो आप शुरू कर दो। बाकी आरपीएससी डेटा के बारे में हम जानते हैं, आप समय समय पर हमारे चैनल को विजिट करते रहते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक पीवाईक्यूज, ठीक है, मैराथन क्लासेस। आज ही हम जो है वो अभी 1 घंटे बाद आपके बिहार के एस्टेट का पेपर सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो 6 बजे लाइव सेशन में जरूर आइएगा, जहां पर ये पेपर सोल्यूशन आज हम करवाने वाले हैं एस्टेट का। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं मैराथन क्लासेस, वीकली डाउट सेशंस, नकुल सर, किरण मैम के मोटिवेशनल सेशंस, समय समय पर बीच बीच में मेरे सेशंस, विभिन्न जेनरिक सेशन के माध्यम से आपको अवेयर करना है ना, एग्जाम की वैकेंसीज, नए नए अपडेट्स देना, पीडीएफ फॉर्मेट में क्लासेस चलाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना। ठीक है, मैराथन क्लासेस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, मेजर टेस्ट, हर तरीके से हमारी टीम जो है वो यहाँ पर आपके साथ लगी हुई है। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ,
क्योंकि बिहार के अंदर हमारा चैनल भी है। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कभी कभी चैनल को समय पर रेगुलर नहीं देख पाते, उन स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है और कोई टेक्निकल समस्या है, या फिर इस कोर्स को जो मैंने बताया उसके बारे में कोई दिक्कत आ रही है, तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से एज सुन एज जो है वो कोऑर्डिनेट करके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का इस लास्ट तक सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी जानकारी थी, बिहार स्टेट में क्या होगा नोबलाइजेशन तो बता दिया मैंने, बिहार टीआरई कब आएगी वो भी बता दिया, और कब तक एग्जाम हो जाएगा सब कुछ बता दिया है। अब तैयारी करने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, तो जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और पुनः मिलेंगे इस तरह के सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते हुए रहिए। थैंक यू सो मच।